आप सभी का मेरा एक जल्दबाजी वाला वीडियो में स्वागत है, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा जल्दबाजी में बना रहा हूँ, क्योंकि गोट फंडेड का $1 वाला ऑफर आ चुका है और ये लिमिटेड टाइम ऑफर है। ठीक है, इस ऑफर का बारे में पहले जान लेते हैं और किस तरीके से क्लेम करना होगा उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। मैं जो है अपना जो है ट्विटर पे आ जाता हूँ। अभी जो नाम है वो तो भाई एक्स है ना। ठीक है, 1 मिनट, मेरे को 1 मिनट दो। ठीक है, फॉलोइंग गुड फंड ट्रेडर आ गया। हाँ, ये कुछ दिनों पहले जो है मेरे को जो है नोटिफिकेशन मिला हुआ था। कुछ दिनों पहले क्या, 30 अगस्त को, मतलब 1 तारीख को आने वाला था, उससे 2 दिन पहले। और मैंने नोटिस किया था लगभग 30 तारीख को, मैंने 31 तारीख को मैंने नोटिस किया था। एक दिन पहले ही मैंने जो है नोटिस किया हुआ था। तो ये ऑफर है कि $1 वाला जो प्लान है, पहला दिन $1 रहेगा, दूसरा दिन आपका $2 रहेगा, तीसरा दिन आपका $3 रहेगा, चौथा दिन आपका $4 रहेगा और पांचवा दिन $5 रहेगा। बस 5 दिन के लिए रहेगा और जितना जल्दी हो सके आप क्लेम कर लीजिएगा, उतना बढ़िया है। जहाँ तक मेरे को जो है नोटिफिकेशन मिला हुआ था, उसमें पर डे ही आई थिंक जो है 10,000 लोगों को मिलेगा। अब ये नहीं पता कि टोटल मिला के 10,000 लोग हैं या फिर पर डे 10,000 लोग हैं, ये मैं कंफर्म नहीं हूँ। ठीक है, क्योंकि जो नोटिफिकेशन मिला हुआ था वो पता नहीं भाई कहाँ पे मेरा गायब हो गया, उससे मैंने जो है लिंक निकाल लिया। ठीक है, तो मैंने लिंक निकाल के रखा हुआ है। मैंने टोटली प्लान नहीं किया था कि मतलब इसके बारे में वीडियो वगैरह बनाऊंगा। मैं जो है ज़्यादातर जो है प्लानिंग करके मतलब वीडियो बनाता हूँ ना। तो हम लोग इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि कैसे क्लेम करेंगे। जैसे कि मैंने लिंक में, अगर आप लोग क्लिक कीजिएगा, जो मैं लिंक आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, अगर मेरे को ऑप्शन देता है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक डालने का, ठीक है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, नहीं तो मैं कमेंट में जो है लिंक को जो है पिन कर दूंगा। ठीक है, जैसे ही आप लिंक पे आइएगा तो उसके बाद आपको इस तरह का स्क्रीन जो है देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, गेट $1,000 इंस्टेंट फंडेड अकाउंट फॉर $1। क्लेम माई अकाउंट में आप चले जाइएगा, क्लेम कर जैसे ही क्लेम कीजिएगा, ठीक है, उसके बाद एक बार करते हैं ना। देखो, लिमिटेड टाइम ओनली वहाँ पे दिया हुआ है, स्टार्ट योर गोड जर्नी फॉर $1 ट्रेड लाइक द ग्रेटेस्ट लिखा हुआ है ना। तो जैसे ही आप यहाँ पे मतलब क्लेम कीजिएगा, क्लेम माई ऑफर पे जैसे क्लिक कीजिएगा, ये देखिए $1,000 का जो अकाउंट है वो $1 में आपको यहाँ पे मिल रहा है। स्टार्ट चैलेंज पे जाना है और किसी भी यहाँ पे ऑप्शन के थ्रू अगर आप पेमेंट करते हो, आपका पेमेंट जैसे ही मतलब हो जाता है, $1 पे करना है। ठीक है, अगर आप चाहे तो IMPS वगैरह आई थिंक दिखा तो रहा था, पता नहीं होगा कि नहीं। मैं भाई सिर्फ क्रिप्टो से मैं पे करता हूँ। ठीक है, और क्रिप्टो में अगर आप पे कीजिएगा तो आप पॉलीगन नेटवर्क जो है यूज़ कीजिएगा, और पॉलीगन नेटवर्क यूज़ करने के बाद कोशिश कीजिए मतलब बाइनेंस वगैरह से पे करने का, क्योंकि वहाँ पे दिखा देता है कि कितना नेटवर्क फी लग रहा है। तो नेटवर्क फी जोड़ने, मतलब नेटवर्क फी के साथ नेटवर्क फी जोड़ के उसके बाद जो है जो आप पे कीजिएगा। पॉलीगन में सबसे कम नेटवर्क फी लगता है, तो ये प्लस पॉइंट है। ठीक है, तो पॉलीगन के थ्रू आप कर सकते हैं। और एक था, 2 ऑप्शन था इसमें, जो है BP20 से आप नहीं कर सकते और इथेरियम चेन से भी नहीं कर सकते, जो मैंने देखा। और एक चीज़, आप जो है US सिटीजन छोड़ के इंडियन का अगर मैं स्पेशली बात करूँ, तो आप जो है मैच ट्रेडर इसमें क्लेम नहीं कर सकते, मैच ट्रेडर प्लेटफॉर्म चूज नहीं कर सकते। आपको MT5 चूज करना पड़ेगा। ठीक है, MT5 ही चूज करना पड़ेगा। और US सिटीजन है तो उनके लिए टोटली उल्टा है, वो उनको मैच ट्रेडर चूज करना पड़ेगा, MT5 नहीं चूज कर सकते। ठीक है, तो MT5 सभी के लिए दिया हुआ है और US वालों के लिए सिर्फ मैच ट्रेडर जो है दिया हुआ है। तो ये एक है, अगर मैच ट्रेडर के साथ आप फैमिलियर हैं, जैसे कि मैं मैच ट्रेडर के साथ फैमिलियर हूँ, तो थोड़ा सा उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको जो है पोजीशन साइजिंग कैलकुलेट करने में थोड़ा दिक्कत वगैरह हो सकता है, तो मैनेज कर लीजिएगा। ठीक, तो ये था अकाउंट के बारे में। अब हम लोग क्या क्या रूल इसमें फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट है ना। इस अकाउंट में जो है क्या क्या रूल्स है, कितना पे आउट हम लोग ले सकते हैं, क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है, क्या क्या किन किन चीज़ों को हम लोग को ध्यान पे रखना है, वो सारे चीज़ों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि वो एक ज़रूरी चीज़ बन जाता है। ठीक है, तो चलते हैं डायरेक्ट FAQ सेक्शन की तरफ और रूल वाले सेक्शन की तरफ। तो अभी हम लोग FAQ
सेक्शन में आ चुके हैं और हम लोगों ने चूज कर लिया है गोट $1 मॉडल। अच्छा आप लोग को दिखा देता हूँ ना, अगर आप लोग भी अगर रूल वगैरह पढ़ना चाहे तो गोट फंडेड में आए। उसके बाद जो है मॉडल पे आप चले जाइएगा, यहाँ पे देखो ऐड आपको गोट $1 मॉडल आपको मिल जाएगा। आगे तो 1 बाय 1 देखते हैं क्या क्या रूल है। चलो, अकाउंट वायोलेशंस हार्ड ब्रीच, ठीक है, ये देखते हैं। सबसे पहले जो है ऑल गोट $1 मॉडल्स हैविंग ट्रेलिंग ड्रॉडाउन, तो हम लोग को यहाँ पे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि हार्ड ब्रीचेस आर सीरियस वायोलेशंस टू आवर एस्टैब्लिश्ड रूल्स। ए हार्ड ब्रीच हैपेंस व्हेन ए ट्रेडर एक्सीड्स द मैक्सिमम डेली लॉस और टोटल ड्रॉडाउन लिमिट रिजल्टिंग इन द इमीडिएट क्लोजर ऑफ द अकाउंट। अकाउंट जो है इमीडिएट जो है वो क्लोज कर दिया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं मैक्स डेली ड्रॉडाउन, जो है 3% का ट्रेलिंग ड्रॉडाउन देखने के लिए मिले। हाँ, ट्रेलिंग ड्रॉडाउन जो है वो देखने के लिए मिलेगा। 3% का जो है आपको डेली ड्रॉडाउन देखने के लिए मिलेगा। जो भी हाईएस्ट रहेगा बैलेंस या फिर इक्विटी में से, उस बिहाफ पे आपका नेक्स्ट डे आपका ड्रॉडाउन डिसाइड होगा। ये लोग जो है ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम 5 PM EST फॉलो करते हैं। इंडियन टाइप के हिसाब से देख लेते हैं। हाँ, तो जो है इंडियन टाइम के हिसाब से लगभग 2:30 बजे आपका जो है रीसेट हो जाएगा, ठीक है। मैंने टाइम तो बता दिया। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, तो आसान तरीके से यहाँ पे समझाया गया है। फॉर अ फ्रेश न्यू $100 अकाउंट द डेली ड्रॉडाउन लिमिट इज $30, यानी कि 3%। सिंपल। इफ योर अकाउंट बैलेंस और इक्विटी ड्रॉप्स बिलो $970, you will exceed your daily loss limit। $970 से नीचे जैसे आपका चला जाएगा, आपका अकाउंट जो है ब्रीच हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। अब बात करते हैं मैक्सिमम टोटल ड्रॉडाउन, ठीक है। तो मैक्सिमम ड्रॉडाउन 6% देखने के लिए मिलता है, ये भी ट्रेलिंग ही मिलता है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट में आपको ट्रेलिंग ड्रॉडाउन ही देखने के लिए मिलेगा। बढ़िया, जो है एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझ लेते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, बढ़िया है ये। सबसे पहले, इफ योर अकाउंट रीचेस $1,040 एट द एंड ऑफ ए ट्रेडिंग डे, यानी कि आपका अकाउंट अगर $1,040 रीच करता है, ठीक है, $1,040 यानी कि कितना हो रहा है? अरे भाई सिंपल है, $1,040 यानी कि 4%। अगर आपका अकाउंट जो है 4% अप हो जाता है, योर न्यू ट्रेलिंग ड्रॉडाउन लिमिट बिकम्स $978.40, $978.40 आपका जो है नया जो है ड्रॉडाउन वहाँ पे जाके सेट हो जाएगा, ठीक है। 6% बिलो योर अकाउंट इक्विटी, आपका अकाउंट का जो इक्विटी है, ठीक है, उससे 6% नीचे में वो सेट हो जाएगा। इफ योर अकाउंट देन ड्रॉप्स to $1,030 to $1,030, your new trailing drawdown limit will still be $978.40। प्रॉफिट तो आपका हो गया, आपका ड्रॉडाउन आप उसके साथ जो है ऊपर चला गया। उसके बाद जब आप लूज करोगे, आपका न्यू ड्रॉडाउन ये रहेगा, ठीक है, इससे नीचे नहीं आएगा। तो इस हिसाब से मैनेज करके चलना है। पे बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग द मैक्सिमम लॉस पर डे, ठीक है। तो मैक्सिमम लॉस जो है उसका भी जो है रिस्क बना के देखो। हम लोग का डेली ड्रॉडाउन कितना है? 3% है, लेकिन इसका मतलब क्या आप एक ट्रेड में जो है 3% रिस्क ले लेंगे, या फिर एक दिन में जो है 3% रिस्क आप उड़ा दोगे? तो ऐसा नहीं कर सकते।
यहाँ पे इसीलिए दिया हुआ यहाँ पे मैक्सिमम लॉस पर ट्रेड रूल, ये रूल यहाँ पे फिक्स किया हुआ है। गलती से भी 2% रिस्क नहीं लेना है, ठीक है, 2% ज़्यादा भी नहीं, 2% आपका हिट नहीं होना चाहिए। सिंपल सा बात है कि ओवर रिस्क नहीं करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, हर जगह में एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये एकदम बहुत अच्छा चीज़ है कि हर जगह में एग्जाम्पल दिया है। ऑन ए $1000 अकाउंट, इफ योर कंबाइंड ओपन ट्रेड लॉसेस रीच $20 माइनस 2%, द अकाउंट विल बी परमानेंटली क्लोज। यानी कि जैसे ही आपका $20 इक्विटी चला जाता है, फ्लोटिंग इक्विटी, ना कि आप अकाउंट ना कि आप उस ट्रेड को क्लोज किए हो, आपका अकाउंट फ्लोटिंग इक्विटी अगर जैसे ही $20 रीच करता है, इमीडिएटली आपका अकाउंट जो है वो ब्रीच हो जाएगा, क्लोज कर दिया जाएगा। और ये अकाउंट जो है, ये जो ऑफर जो है पर पर्सन सिर्फ एक ही बार क्लेम कर सकता है। अब हम लोग मिनिमम ट्रेडिंग डे पे आ जाते हैं ना। मिनिमम ट्रेडिंग डे रिक्वायरमेंट फॉर इंस्टेंट बोट $1 अकाउंट्स। सिंपल सा जो नॉर्मल अकाउंट में रहता है, इसमें भी सेम है, ठीक है। बोटफोनेट का बाकी जितने भी अकाउंट है उसमें भी आपको सेम रूल देखने के लिए मिलता है, इसमें भी सेम रूल देखने के लिए आपको मिलता है। पूरा नहीं पढ़ते हैं, मेन चीज़ पढ़ते हैं यहाँ पे, एटलीस्ट 3 ट्रेडिंग डेज और 0.5% मिनिमम प्रॉफिट, ठीक है। मिनिमम प्रॉफिट 0.5% ऑफ द इनिशियल बैलेंस। पर डे जो है आपको 0.5% का प्रॉफिट बनाना है और 3 दिन आपको 0.5% का प्रॉफिट जो है प्रोफर्म को दिखाना है, तब जाके वो आपका ट्रेडिंग डे काउंट होगा। तो भले ही यहाँ पे मिनिमम ट्रेडिंग डे लिखा है, लेकिन एक्चुअल में ये आपका मिनिमम प्रॉफिटेबल डे है। तो टर्म से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सिर्फ प्रॉफिट नहीं दिखाना है, एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जनरेट करके दिखाना है प्रोफर्म को। अब बात करते हैं हम लोग कंसिस्टेंसी रूल के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं कंसिस्टेंसी रूल है क्या, है ना। व्हाट इज इट? कंसिस्टेंसी रूल, द कंसिस्टेंसी रूल एंश्योर स्टेडी एंड सस्टेनेबल प्रॉफिट्स ओवर टाइम। यानी कि कंसिस्टेंट तरीके से, लगातार तरीके से आप जो है प्रॉफिट बना रहे हो, ठीक है, एक स्थिरता रख रहे हो, इसी को कंसिस्टेंसी रूल कहा जाता है, ठीक। कंसिस्टेंसी, स्थिरता मेंटेन कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आपका अकाउंट एकदम बहुत ज़्यादा ड्रॉडाउन में चला जा रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जा रहा है, एक ही ट्रेड में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना ले रहे हो, तो उससे बचने के लिए कंसिस्टेंसी रूल डाला जाता है। अब कितना % कंसिस्टेंसी रूल है? 15% का कंसिस्टेंसी रूल देखने के लिए मिलता है। तो 15% का कंसिस्टेंसी रूल मेंटेन करके चलना है। समझते हैं 15% कंसिस्टेंसी रूल जो है मेंटेन कैसे होगा, है ना। तो इसका भी बहुत अच्छा एक एग्जांपल दिया हुआ है। देखो, इफ यू मेक $15 इन 1 ट्रेडिंग डे, योर टोटल प्रॉफिट मस्ट रीच एटलीस्ट $100 टू बी एलिजिबल टू रिक्वेस्ट ए पे आउट। You cannot request a payout until the highest profit day falls below 15%। यानी कि $100 का 15% होता है $15, ठीक है। यानी कि अगर आपको $100 का पे आउट लेना है, मतलब $15 से ज़्यादा जो है प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। अगर आप $16 प्रॉफिट करते हो तो आपको जैसे $1 बढ़ गया, तो यहाँ पे भी आपको जो है $110 आपको बनाना पड़ेगा। सिंपल है। जितना आप जो है अपना प्रॉफिट बढ़ाते जाओगे, उतना आपको जो है कंसिस्टेंसी रूल जो है, मतलब अब नया जो आप प्रॉफिट बनाओगे, हाईएस्ट प्रॉफिट बनाओगे, अब उसको मेंटेन करना पड़ेगा। सिंपल, ठीक है। अब क्योंकि कंसिस्टेंसी रूल थोड़ा सा ट्रिकी है, तो यहाँ पे मतलब जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया वही चीज़ बताया हुआ है ना। तो इसको भी पहले थोड़ा सा देख ही लेते हैं। व्हाट हैपेंस इफ आई वायलेट द 15% रूल? विल माई अकाउंट विल बी टर्मिनेटेड? बोला है कि नहीं, आपका अकाउंट जो है वायलेट नहीं होगा। नो वायलेटिंग द 15% रूल विल नॉट रिजल्ट इन द टर्मिनेशन। हाउ विल यू विल be unable to request a payout until your highest profit day is below 15% of your total profits, जो मैंने अभी भी आपको बताया, है ना।
अगर आप $100 का पे आउट निकालना चाहते हो तो आपको आपका जो है $15 आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। $15 मैक्स, वो भी मैक्स है। अगर आप $200 का पे आउट निकालना चाहते हो तब जाके आप $30 जो है $30 एक दिन में बनाने का सोच सकते हो। $30 जबकि बहुत ज़्यादा ही हो जाता है, वो भी इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट में 3%। अगर आप 1:3 मेंटेन करके चल रहे हो तो आपको जो है उसी हिसाब से प्लान करना है, $30 मैनेज करने का, और $200 आपको पे आउट लेना पड़ेगा, तब जाकर आप $15 के अंडर में आप आओगे। या फिर आपको जो है रिस्क जो है 0.5% लेके चलना पड़ेगा, और आप जो है 1:3 अगर करते हो, या फिर जिस तरीके से भी अगर आप ये जो भी आप प्लान करते हो उसके हिसाब से आपको जो है 15% मेंटेन करना पड़ेगा। अब चलते हैं हम लोग प्रॉफिट स्प्लिट के ऊपर। प्रॉफिट स्प्लिट आपको बाकी अकाउंट की तरह इसमें भी जो है 80% देखने के लिए मिलेगा। एग्जांपल दिया हुआ है $100 अगर आप पे आउट कर, या अगर आप $100 अगर आप पे आउट रिक्वेस्ट करते हो तो आपको $80 दिया जाएगा। रिवॉर्ड साइकिल जो है बाई वीकली है, ठीक है, और एवरी 14 डेज, ठीक है। बाई वीकली यानी कि हर 14 दिन में जो है आप पे आउट जो है पे आउट रिक्वेस्ट डाल सकते हो। डज द गोट $1 अकाउंट एक्सपायर? हाँ भाई, ये अकाउंट जो है ऐसा नहीं कि मतलब बाकी अकाउंट की तरह आपको ये अनलिमिटेड डेज के लिए मिल जाएगा, नहीं। ये अकाउंट का जो है, इस अकाउंट में आपको डे लिमिट है। द गोट $1 अकाउंट ऑटोमेटिकली एक्सपायर 20 days आफ्टर यू प्लेस योर फर्स्ट ट्रेड, आफ्टर 28 days, ठीक है। फिर से को बता देता हूँ, जस्ट द गोट फंडेड अकाउंट $1 अकाउंट एक्सपायर, यस, the GOAT $1 account will automatically expire 28 days after you place your first trade। जैसे ही आप पहला ट्रेड प्लेस करते हो उसका अगला 28 दिनों बाद वो जो है एक्सपायर हो जाएगा। द अकाउंट विल बी ब्लॉक्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू ट्रेड ऑन इट और रिक्वेस्ट विड्रॉल्स, ठीक है। अब और ठीक है, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज पे बात करते हैं, है ना। व्हाट इज द मिनिमम प्रॉफिट आई कैन विड्रॉ विद द गोट $1 प्लान? द मिनिमम विड्रॉल अमाउंट फॉर द गोट $1 अकाउंट इज $35, यानी कि 3.5% तो आपको बनाना ही है, तब जाके आप पे आउट ले पाओगे इस अकाउंट में। तो ये एक ध्यान देने वाली बात है। दिस मीन्स यू मस्ट accumulate at least $35 in profit before you can request a withdrawal. Withdrawal below this threshold will not be processed. It will not be processed. अब आते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट पे। व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट आई कैन विड्रॉ विद द गोट $1 प्लान? अब इस अकाउंट लेके ऐसा ही क्या कि मैं अनलिमिटेड प्रॉफिट जो है निकाल सकता हूँ? क्या इसमें कोई लिमिट है? ये देख लेते हैं। द मैक्सिमम विड्रॉएबल प्रॉफिट फॉर द गोट $1 अकाउंट इज केप्ट एट $100 फॉर द एंटायर लाइफ ऑफ द अकाउंट। जो मैं पहले बता रहा था कि आपको विड्रॉ जो है वो ज़्यादा प्लान करके चलना है ना। वैसे भी मैं जो है एक्सप्लेन करने मतलब जो है वो क्या नाम था, कंसिस्टेंसी एक्सप्लेन करने का चक्कर में मतलब जो बता दिया। अब मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ कि भाई 10% मैं बोल रहा था कि 10% तो जब करना नहीं है ना, तो 15% जो है 15% जो है वो मेंटेन करके चलना है, बस यही है। और $100 मैक्सिमम हम लोग पे आउट निकाल सकते हैं ना। गोट $1 अकाउंट इज केप्ट एट
$100 फॉर द एंटायर लाइफ ऑफ द अकाउंट। यानी कि सिर्फ और सिर्फ आप इस अकाउंट में $100 का ही पे आउट ले सकते हो। ठीक है, ये चीज़ है। मेरे को तो देखो फ्री में आ रहे हैं ना, मतलब एक तरीके से जो है $1 दे के अकाउंट आ रहा है, तो $1 का 100 टाइम्स हम लोग निकाल सकते हैं इसमें से। ठीक है, तो ऊपर से हम लोग का डिसिप्लिन वगैरह मेंटेन होगा और कंसिस्टेंसी वगैरह हम लोग मैनेज कर पाए, तो हम लोग का जो ट्रेडिंग है वो भी बेटर होगा। ऊपर से $1 दे के अगर $10 निकालते तो $5 भी निकाल लेते, अगर $5 भी निकाल लेते तो 50x निकल गया, और उस पैसे से जो है कोई बेटर प्लेटफॉर्म में जो अपना अकाउंट वगैरह परचेस कर सकते हैं। 5K वगैरह का अकाउंट, 2 स्टेप अकाउंट ले सकते हैं, या फिर इसी में ही ले सकते हैं, है ना। क्या ना भाई, मल्टी अब आ जाता है यहाँ पे कि भाई तब तो मज़े ही मज़ा है। $1 देंगे, एक अकाउंट में $100 लेंगे, दूसरा अकाउंट में $100 लेंगे, ऐसा जितना अकाउंट ले सकते ले लेंगे। क्या ऐसा कर सकते हैं? नहीं। कैन आई बाय मल्टीपल गो टू $1 अकाउंट्स? डैड बोला कि यहाँ पे नो, ईच यूजर इज एंटाइटल्ड टू परचेज ओनली वन गोट $1 अकाउंट। हर एक पर्सन सिर्फ एक अकाउंट के लिए जो एलिजिबल है। आप सिर्फ एक ही अकाउंट परचेज कर सकते हो। अगर आप तिकड़मबाजी लगाते हो, ठीक है, ये लोग करते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि भाई हर जगह जुगाड़ चलता है, इंडिया में तो भाई जुगाड़ ही चलता है ना। लेकिन अगर आप तिकड़मबाजी लगाते हो, अगर प्लेटफॉर्म को पता लग जाता है तो आपको बैन कर दिया जाएगा। आप चाह के भी गोट फंडेड में जो है इसके आगे और कोई भी अकाउंट वगैरह परचेस नहीं कर पाओगे, या फिर क्या पता आप कोई और प्लेटफॉर्म में भी ना कर पाओ। लेकिन उसका चांसेस कम है, एकदम नेग्लिजिबल है, उससे डरने वाला बात नहीं है। अगर कोई रिस्क वगैरह लेना चाहते हैं $1 के लिए कि गोट फंडेड में, तो वही मैं आने वाले कई दिनों में नहीं करूँगा, या फिर लगता है कि गोट फंडेड आपको ट्रेस नहीं कर पाएगा, तो टोटली अप टू यू भाई। मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा, ऑनेस्ट तरीके से करो, वही ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, जैसे कि मैंने परचेस किया हुआ है, तो अगर ट्रेड नहीं भी, बस अगर आप उस अकाउंट को लेके ट्रेड नहीं भी करते हो, फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप गोट फंडेड का $1 अकाउंट जो है जितना जल्दी हो सके क्लेम कर लो। इस तरह का ऑफ़र जो है 3-4-5 महीने में ऐसे एक बार देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो लिमिटेड टाइम ये सब ऑफ़र आते हैं, तो क्लेम कर लो भाई। ऊपर से डायरेक्ट लाइव अकाउंट मिल रहा है, भले ही $100 तक का आप निकाल सकते हो, लेकिन 10% कम नहीं होता है। लोग 1-2% में पे आउट जो है निकालते हैं, अगर कंसिस्टेंट जो लोग निकालना चाहते हैं, यहाँ पे 0.5% अगर हम लोग बात करके चले तो 3 दिन में तो आपका 1.5% ऐसे ही हो गया। और 5% अगर आप अपना जो है टारगेट बना के चले, या फिर 3 या फिर 4-5, अगर 5% भी अगर आप टारगेट बना के चले, 2 पे आउट का भी अगर आप ये बना के चले, ठीक है, 5% अगर आपका एक बार में निकल गया, फिर 3% में अगर आप, या फिर जैसे आपको पे आउट का ऑप्शन मिला आप निकालते चले, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये था आज का टोटल ओवरऑल जो है ऑफ़र के बारे में जानकारी था। आई होप आपको आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो को एक लाइक कर दो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं आगे और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहूं। अगर आपका कोई सवाल या फिर सुझाव हो, या फिर मेरे से कुछ छूट गया हो, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई देने का कोशिश करता हूं। और ऐसे ही वैल्यूएबल और मेरे जर्नी में मेरे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों से जल्द ही मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।